अस्सलाम वालेकुम। ये देखें यहाँ पे लोग वैक्सीन लगवाने के लिए खड़े हैं और बहुत लंबी लाइन है। यहाँ पे डिफरेंट जगह पे अब सेंटर बना दिए गए हैं। ये यहाँ पे हम्बर लाइब्रेरी है और मेरे ख़्याल में उसके पास या तो सेंटर बना है या हम्बर लाइब्रेरी के अंदर ही बना है सेंटर, क्योंकि अब हर जगह सेंटर बना रहे हैं ताकि लोग जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवा सकें। और हमने कई लोगों से सुना है कि 4-4 5-5 घंटे खड़ा होना पड़ता, जो वॉक इन क्लिनिक है या इस जगह जो सेंटर बनाए गए हैं। तो लोग ज़ाहिर डरे हुए हैं, लोगों की कोशिश है कि जितनी जल्दी लगवा सकें। तो उसके लिए बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं और काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है। तो बुकिंग भी करवाते हैं ज़ाहिर है। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि अपने डॉक्टर से मशवरा करके तो फिर हम भी बुकिंग करवाएं, क्योंकि सुना है कि जो कोविड पेशेंट होते हैं तो वो फिर उनको थोड़ा टाइम लगता है, कुछ देर के बाद उनकी वैक्सीन होती है। तो खैर देखते हैं। और ये सहरी का टाइम है, तो ये मैं बिरयानी चेक कर रही थी। इफ्तारी में बेटी ने बिरयानी बनाई थी, क्योंकि कहीं भेजनी भी थी और अपने लिए भी बनाई थी। तो उस टाइम तो टाइम कम था, तो इस वजह से फिर वो जितनी बन पाई उस टाइम बना ली। तो फिर उसका मसाला कुछ रखा हुआ था, तो वो फिर बेटी ने तकरीबन 2 बजे के करीब ये बनाई थी। तो मैं ज़रा देख रही थी और एक्चुअली मैं आलू चेक कर रही थी। मुझे आलू बहुत पसंद हैं जो बिरयानी के अंदर होते हैं। तो पहले जो बनाई थी उसमें बहुत टेस्टी थे आलू। तो मैं ये देख रही थी और मुझे आलू नज़र नहीं आ रहे थे। फिर मुझे बड़ी मुश्किल से कुछ 4-5 आलू नज़र आए। उसने इसमें ज़्यादा नहीं डाले थे, जो पहले वाली थी उसमें डाले थे आलू। तो खैर मैंने आलू टेस्ट किए और बड़े टेस्टी थे आलू भी, और बिरयानी भी बहुत टेस्टी थी। तो वैसे तो हम खैर सहरी वगैरह के लिए चावल या बिरयानी वो नहीं बनाते, बस वो रात का जो खाना होता है रात में, मतलब जो बचता है सालन वगैरह वही होता है। साथ सुबह अंडे या कुछ बना लेते हैं साथ, और दही वगैरह इस तरह की सिंपल चीज़ें होती हैं। तो खैर वैसे तो हमारे बच्चे जो भी चीज़ अवेलेबल होती है तो वो खा लेते हैं, मतलब उनका कोई ऐसा ख़ास नखरा नहीं होता कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, माशाल्लाह सब कुछ खा लेते हैं। और ये मेरे नेल्स कुछ टाइम से पता नहीं क्यों कोई ना कोई एक फिंगर का नेल टूट जाता है। और कभी कभी मुझे शौक़ होता है नेल पॉलिश लगाने का, तो मैं बस एक ही फिंगर पे लगा के तो खुश हो जाती हूँ। तो ये मैंने कुछ ब्रोकली, प्याज और सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें काटी थी ऑमलेट बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को ब्रोकली वाला ऑमलेट ज़्यादा पसंद है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं इनके लिए ब्रोकली वाला ऑमलेट बनाती हूँ। और बेटी पास खड़ी थी तो उसने ऑमलेट मिक्सचर में कोलेजन, हैम हार्ट्स और अनियन पाउडर भी डाल दिया कि ये भी डाल लें, हेल्दी भी हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस ये बच्चों के लिए ऑमलेट बनाया था, और इसके साथ थोड़े से मैंने आलू वाले जो नान थे वो कर लिए थे। वो फ्रोज़न नान थे, क्योंकि रमज़ान के दिनों में तो ज़रूर हम लोग इस तरह की चीज़ें रखते हैं कि ज़ाहिर है कभी दिल नहीं करता या टाइम कम होता है, तो फिर इजीली फटाफट कोई ना कोई चीज़ बना लेते हैं। तो ये फिर हमने इसके साथ ये आलू के थोड़े से पराठे बनाए थे। तो ये पैकेट में 4 होते हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम खैर ये वाले लेके आई हूँ। पहले मैं जो लेके आती हूँ वो 5 होते हैं आई थिंक, लेकिन इनका साइज़ बहुत ही छोटा था। ये अब देखने में यहाँ तो बड़े लग रहे हैं, लेकिन वैसे वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे और बहुत ढीले ढीले से थे कि मतलब उनको मैं जब इस तरह टर्न करती थी उठा के तवे पे, तो वो बहुत ही ना मतलब टूट जाते थे। तो पहले हम लोग लेके आते हैं, वो ज़रा साइज़ में भी बड़े होते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो टेस्ट पता नहीं इनका कैसा था, क्योंकि मैंने तो टेस्ट नहीं किया। मैंने तो 2 स्लाइस के साथ मैंने ऑमलेट बस लिया था और बच्चों ने खाए थे। और मतलब उनको कभी भी कोई चीज़ बुरी नहीं लगती बच्चों को, माशाल्लाह से वो हर चीज़ की कभी बुराई भी नहीं करते, बस चुप करके खा लेते हैं। और साथ उन्होंने बिरयानी ली थी और दही वगैरह। तो आजकल तो वो ख़ुद ही ज़्यादातर सहरी वगैरह करते हैं। मैं तो ज़रा कम उठती हूँ क्योंकि मैं मेडिसिन लेके सो रही होती हूँ। और ये आलू पराठा का पैकेट है जो हमने बनाया था। और ये एक बहुत ही प्यारे से क्यूट से बच्चे की बर्थडे तकरीबन 1 महीना पहले हमारे यहाँ सेलिब्रेट की गई थी। तो बहुत ही हमारे करीबी हैं और बहुत ही प्यार है उनके साथ। तो मेरी बेटी की फ्रेंड है, उसका छोटे बेटे की बर्थडे थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं क्लिप्स जो है यहाँ पे ऐड कर देती हूँ। तो आजकल बस मैं कुछ ज़्यादा जो है वो इतनी वीडियोस वगैरह नहीं बनाती, कम बनाती हूँ।
तो फिर पुराने भी काफ़ी रखे हुए हैं, क्लिप्स वगैरह वीडियोस हैं, तो मैं फिर ये सोचती हूँ कि चलो किसी ना किसी के साथ ऐड कर देती हूँ। और ये इफ्तारी के लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह काटे थे फ्रूट चाट बनाने के लिए। इसमें ऑरेंजेस थे, एप्पल, कीवी और बनाना, कैंटरलॉप और पीच वगैरह। तो बच्चे वैसे तो इतना ज़्यादा जो फ्रूट होता है रमज़ान में नहीं खाते हैं, तो बस फ्रूट चाट फिर बना लेते हैं ताकि बच्चे खा लें। तो ये मैंने इसमें बस थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाली थी और चाट मसाला और नमक और थोड़ी सी चीनी और दही और थोड़ा सा जूस। तो दही मैं आमतौर पे ज़रूर डालती हूँ फ्रूट चाट में, कभी कभी नहीं डालती, कभी कभी थोड़ा मैं कहती हूँ चलो डिफरेंट हो जाए, तो थोड़ा सा जूसी टाइप बनानी हो तो मैं इसमें सिर्फ जूस डाल लेती हूँ। और बस ज़्यादा स्पाइसी हम लोग नहीं बनाते क्योंकि बच्चे खा लेते हैं, वैसे स्पाइसी बच्चे तो खा ही लेते हैं, लेकिन मैं जो है वो स्पाइसी नहीं खा सकती। तो मैं कहती हूँ कि चलो जिसे स्पाइसी खानी है वो फिर डाल लें, बाद में अपना कोई फ्रूट चाट पाउडर जो होता है वो डाल लें। और बच्चे माशाल्लाह शौक़ से वैसे तो खा लेते हैं। और मेरी एक बेटी जो है उसके फ्रूट चाट का इतना शौक़ नहीं है, वो जब भी हम बनाते हैं ना तो कहती हैं कि आप क्यों बना लेती हैं, क्योंकि रमज़ान में हम जो फ्राई वाली चीज़ें होती हैं ना, मतलब पकौड़े समोसे बहुत ही कम लेके आते हैं या बनाते हैं। तो बस फ्रूट चाट का होता है कि चलो फ्रूट किसी बहाने बच्चे खा लें, और बच्चे खा भी लेते हैं, लेकिन उसे इतना पसंद नहीं, उसे दही भल्ले पसंद है, दही भल्ले, दही के साथ कुछ भी मतलब, या गोलगप्पे। तो फिर उसके लिए हम वो भी बना लेते हैं, कभी वो खुद ही बना लेती है बल्कि। तो फ्रूट चाट वो खाती है, ये नहीं कि खाती नहीं, लेकिन ये कि वो उसे इतना शौक़ नहीं है कि रोज़ फ्रूट चाट खाई जाए। और जो मेरी बेटी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, माशाल्लाह अब तो वो पहले से बहुत बेहतर है, और उसने फ्राइडे का रोज़ा भी रखा था, और वो कह रही थी कि मैं अब रोज़े रखूँगी, तो अल्लाह ताला उसको हिम्मत दे रोज़े रखने की। तो उसका आजकल दिल करता रहता है ज़रा चटपटी चीज़ें खाने को, कोई ना कोई। तो फिर उसने कहा कि मम्मा बाज़ार से मंगवा लें कुछ। तो फिर हमने ये थाली मंगवाई थी, टेस्टी थी। तो ये मैंने गोश्त आलू बनाया था। एक्चुअली ये मैंने गोश्त मंगवाया था यखनी बनाने के लिए, तो फिर बच्चों का इतना दिल नहीं करता यखनी वगैरह का आजकल, क्योंकि वाकई इतना ज़्यादा सूप और ये यखनी वगैरह पिया है कि वाकई दिल भी नहीं करता। तो फिर मैं किसी भी तरीके से बना लेती हूँ कोई चीज़ इस तरह, कभी पुलाव बना लिया यखनी वाला, कभी कुछ और चीज़, कभी यखनी में कुछ और चीज़ डाल ली, इस ताकि वो बस बच्चों को ज़्यादा फ़ील ना हो, और वो खा लेते हैं वैसे। तो फिर ये मैंने ये सोचा कि चलो मैं ये बना लेती। और मैंने बेटे को बुलाया, मैंने कहा ज़रा तुम इधर आओ, ये कुकर को ज़रा पकड़ो, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और वो कुकर बार बार हिल रहा था। तो वो फिर साथ साथ उसी तरह पूरी कमेंट्री कर रहा था कि पूरा जैसे बोला जाता है ना कि मैं ये चीज़ बना रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो बल्कि मैं इस तरह नहीं करती, मैं वॉइस ओवर ही करती हूँ, मुझे वो ईज़ी लगता है। ईज़ी इतना भी नहीं है, ज़रा टाइम लगता है, लेकिन बहरहाल वो मुझे थोड़ा सा एनॉइंग लगता है कि पीछे से आवाज़ें आ रही होती हैं इस तरह। तो वो मेरी कॉपी कर रहा था एक तरह से। तो खैर, मुझे ये बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल भी ऑन कर लें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे। खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।